ये देख रहे हो, ये सबसे बेहतरीन चीज हो रही है भाई। तेंजी बंदे हैं जो बोलते हैं FWD फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से कभी ड्रिफ्ट लग ही नहीं सकती। तो यार बहुत बोल के तुम्हारे इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड है भाई। तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे लेक्सस GS 300, इंडिया की पहली ड्रिफ्ट कार जो कि इंडिया में बिल्ड करी गई है। मेरे साथ है भाई, आपका नाम क्या है? ईशान। ईशान भाई हाथ मिला के हेलो करो मेरे साथ पहले तो, ठीक है? कोई बदतमीजी नहीं चलेगी क्योंकि आज मैं डबल एक्साइटेड हूँ। ये गाड़ी आपकी है? ये गाड़ी हमारे बड़े अच्छे दोस्त की है, सनम सेखों की। सनम सेखों घर की में खड़े हैं हम उनकी पार्किंग में। ये उनका गराज है, ये उनका सेटअप है, यहाँ पे बनती है सब चीजें। हाँ हाँ। ये गाड़ी इधर ही मेंटेन होती है, इधर ही बनती है। ये गाड़ी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस गाड़ी का भी इधर ही हुआ है। यहाँ से लोड होती है, रिलीज फ्रॉम हियर टू द ट्रैक, does stuff, comes back right here। और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया की फर्स्ट, लेकिन इंडिया में बनी हुई ड्रिफ्ट कार। क्योंकि मैंने सुना है आज से 10 साल पहले एक किसी ने ड्रिफ्ट कार बनवाई थी, पर वो ऑस्ट्रेलिया में बनी थी। ब्रो जरा मुझे बताओ ड्रिफ्ट कार का मतलब क्या होता है? तुम लोगों को नहीं पता, नॉर्मल कार से क्यों अलग होती है ये? Very specific thing about a drift car is that you got to carry an oversteer। Okay, there's two ways, there's an understeer, there's an oversteer। Okay। When you're racing, you don't want to be understeering or oversteering। It's not the fastest way of going through a corner। अगर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो थोड़ा सा हो जाए। तो हिंदी में अगर बोले तो आपका एक कॉर्नर है, हाँ। आप आ रहे हो बाहर की लाइन से, एपेक्स टच करके फिर वापस जाओगे। आपको उस ट्रांजिशन के अंदर आपको ओवरस्टीयर और अंडरस्टीयर नहीं चाहिए। अच्छा। दोनों आपका टाइम बर्बाद करते हैं, आपके टायर्स भी बर्बाद होते हैं उसमें। तो बेसिकली यू वांट टू कम इन द स्ट्रेटेस्ट वे पॉसिबल। यू वांट टू मेक योर कॉर्नर द स्ट्रेटेस्ट एंगल पॉसिबल। ओके। द पॉइंट ऑफ ड्रिफ्टिंग इज कंप्लीटली ऑपोजिट। अच्छा। यू वांट टू कम इन एन ओवरस्टीयर। अच्छा, वो ज़ूम आना है थोड़ा ओवरस्टीयर। हाँ। यू वांट टू गो लेफ्ट but you want to face right। Right, yes, of course, yes। Now to do that you need a few things in the car that give you firstly confidence। Yes। कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, आपको स्टीयरिंग में कॉन्फिडेंस आ रहा है। सेकेंडली रिलायबिलिटी, हाँ। बिकॉज यू आर नॉट रनिंग थ्रू ऑल योर गियर्स। आप 1 2 3 4 5 6 नहीं जा रहे हो, आप नॉर्मली 1 के ऊपर जाते हो तो सेकंड थर्ड फोर्थ में रह रहे हो आप। हाँ। ज़्यादा रेव हो रही है हमेशा, हाँ। तो इंजन में हीट बन रही है, तो रिलायबिलिटी चाहिए। हाँ। तो ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर होता है बजट, यार आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्या करना चाहते हो। जितनी लाइट हो गाड़ी उतनी फास्ट जा सकती है, उतना कम पावर बनाना है आपको, उतना ज़्यादा हैंडलिंग अच्छी हो सकती है। तो बट मोस्टली दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपकी रिलायबिलिटी। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट ड्रिफ्टिंग में आई वुड से सबसे इम्पोर्टेंट आपकी रिलायबिलिटी है। तो ऑफ कोर्स आप बोल रहे हो कि गाड़ी जितनी हल्की हो उतना ज़्यादा अच्छा है। सही बात है। तो ये कोई भी रेसिंग कर लो, हल्की गाड़ी अच्छी होती है। ऑफ कोर्स फाइबर का पूरा काम हुआ है इसमें। अभी इसकी बॉडी काफी स्टॉक है। अच्छा। बम्पर्स फाइबर्स है, बट इंपॉर्टेंट ड्रिफ्टिंग में कि ये बम्पर्स आपके पार्ट्स जैसे फेंडर्स के छोड़ के ये बम्पर्स और ये बम्पर्स कभी कभी जब टच होते हैं बाहर आ सकते हैं। हाँ। आपको नॉर्मली बम्पर्स आर नॉर्मली बोल्टेड ऑन, यहाँ पे दीज आर जस्ट क्लिप्ड ऑन। अच्छा, क्लिप्ड ऑन, ओके। कि साइड में क्लिप से अगर निकलता भी है तो आगे कुछ काम करना है, यू नो, इट्स इजी टू रिमूव इट। आप फिर उसको वैसे क्लिप, क्योंकि ड्रिफ्टिंग में काफी ऐसा होगा कि कभी गाड़ी लगेगी कि कुछ टच हो तो बम्पर ऑटोमेटिकली अच्छे से बाहर आ जाए। ऐसा नहीं कि वो शैसी में कुछ कर रहा है कि अंदर के माउंट्स बेंड हो रही हैं, कुछ हो रहे हैं, वैसा नहीं। प्लस अगर आपने देखा नहीं, इसके अंदर यहाँ पे आगे एक बार है। अच्छा। वो बार आपके सारे मैकेनिज्म्स के एक आगे बार है, वो बार आपका एक प्रोटेक्टिव बार है। बम्पर के भी अंदर, बम्पर के अंदर, बम्पर और आपके सारे रेडिएटर्स के बीच में एक बार है। वो आपके चैसी का एंड वाला पॉइंट है। तो वो इट हेल्प्स यू बाय चांस, यू नो, यू आर ऑलवेज ड्रिफ्टिंग, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द एंगल की इसके पास में जा रहे हो तो हाउ क्लोज कैन यू गेट टू इट। ड्रिफ्टिंग एज अ स्पोर्ट इज अबाउट, इस हम तो इंडिया में देखते हैं कि ड्रिफ्टिंग है बस हम ऐसे घुमा रहे हैं, बट एक्चुअल स्पोर्ट ऑफ ड्रिफ्टिंग इज डिफरेंट। देयर आर बॉक्सेस, देयर आर प्लेसेस, देयर आर बोलार्ड्स, you have to hit the entire box, you have to go very close to every
बोलार्ड उस पे पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपको स्टाइल और उसे टच नहीं करना है। टच नहीं करना, टच करते हो तो आपके करने नहीं मिलते आपके पॉइंट्स। ओके, सो यू हैव टू गेट टू द क्लोजेस्ट। अभी व्हेनेवर द एम इज टू बी as close as possible, कभी-कभी you go 110% over and then sometimes your bumper will touch something and come out। और अगर आप टैंडम कर रहे हो, इंडिया में चलो टैंडम बहुत कम देखने मिलता है हमें, but actual drifting होती है टैंडम। टैंडम मींस? टैंडम is when two cars are drifting, one is leading, one is chasing। So आपको दो राउंड मिलते हैं, आप पहले में लीड करते हो, आपके पीछे चेस करती है गाड़ी, फिर आप चेस करते हो और दूसरा बंदा लीड कर रहा है। ओए होए होए, फिर उसमें से आप कंपटीशन से बड़ा खूबसूरत फ्रेम आता होगा उस वक्त। तो फॉर्मूला ड्रिफ्ट इस पे ही बेस्ड है, एक लीड पे और एक फिर टैंडम रेसिंग। अच्छा, मुझे अपना जरा बताओ इस गाड़ी के बारे में कि ये गाड़ी इतनी स्पेशल क्यों है। जितना मुझे पता है ये गाड़ी 3000 सीसी, ठीक है, 2JZ इंजन पर ऑटोमेटिक आती थी। हमने इसको मैनुअल किया है, साथ में ट्विन टर्बो गाड़ी थी, पर हमने इसमें सिंगल टर्बो, वही थोड़ा बड़ा हमने लगवाया है। एक बार मैं जरा इसका इंजन दिखाना चाहता हूँ, एक बार जरा आप इसको हुड जरा ओपन करें। ये देखो इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किया, जरा वो मुझे बताएं। दिस ब्लॉक, the 2JZ block, हाँ जी, 3 liter 6 cylinder is supposed to be a very reliable source of power. okay, Like I said, reliability is very important. Reliable, yet in a stock scenario, in with good tune, can make about 1200 horsepower if you really want to push it to that level. अगर ट्यून किया उस तरीके से, ट्यून करें उस लेवल पे, इस रिलायबिलिटी पे बना है। टोयोटा जापानीज ऑफ कोर्स इज फुल ऑफ, इट्स ऑल अबाउट अभी कितना करंटली ये हॉर्स पावर बना रही होगी? It's not dyno tune, but we know it makes about 600 horsepower 600 and about 350 newton meters of torque. अरे Is what we believe it makes. We don't need to dyno it because we don't need to make drag runs out of it. Of course. हमें drifting करनी है तो हमें dyno की। अच्छा, वो आप feel मुझे पे- साथ साथ एक और चीज बता रहे थे कि अब इसमें सिंगल टर्बो तो लगा है, पर इससे काफी स्पेस भी खाली हुई है। ऑफ कोर्स ट्विन टर्बो थोड़ा जगह भी घेरती थी, जिससे गाड़ी का वजन थोड़ा सा कम होता है, बट मोर देन दैट इज ब्रीदेबिलिटी। यहाँ पे अभी हवा आती है जाती है, इसमें ब्रीदेबिलिटी, हर मेटल हॉट होता है, मेटल टू मेटल, क्लोज मेटल अगर हीट होते हैं तो वो इंडक्शन जैसे मेटल आल्सो कैचेस अ लॉट ऑफ हीट। सो ये थोड़ी एम्प्टी होती है। आपका ट्विन टर्बो सेटअप एक बड़े टर्बो में आ जाता है, आपका बैटरी पीछे चले जाती है, बैलेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, इन जनरल एयर फ्लो प्लस वेट, उसके ऊपर थोड़ा क्लीनलीनेस इज doesn't make it very complex, you know. It's very simple to look at the engine. For somebody to work on the engine, the more आप सोचो, आप कहीं रेस जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कहीं गए एग्जीबिशन में, किसी ने बुलाया, आप वहाँ पे अभी कुलदीप को काम करना है, अभी इंजन भरा हुआ है किसी चीज का, आप कैसे हाथ डालोगे, कैसे पाइप में से काम करोगे? अभी हर जगह हाइड्रोलिक रैम्स तो है नहीं कि गाड़ी ऊपर कर लो, आपको यहाँ से ही काम करना पड़ता है। तो उसके लिए a little bit emptier setup is much better, जो आपको अभी एक सिंगल टर्बो पर एक पैशन आपका मुझे पता लग रहा है इस गाड़ी को, जिस तरीके से आप गाड़ी का एक्सप्लेन कर रहे हो ना, लिटरली वो पैशन एक फील होता है ना बंदों को भी। अच्छा, ये सारा आप साथ साथ ये बताएं। हो गया। फिर आपका ये नॉर्मल एक सिंगल टर्बो पे यूज करते हैं, कभी इस पे एयर फिल्टर होता है, कभी नहीं होता, डिपेंडिंग वेयर यू आर रनिंग द कार की एयर क्वालिटी क्या है वहाँ पे। ओके, ये ऑफ कोर्स यू नो टू कीप विद द सिस्टम ऑफ ब्लू, ये हमारा कुस्को रेसिंग ब्रेस है। सो द कार chassis has flex, even though metal has flex. Flex, okay. When the car is moving, when you're braking, the front tire to the rear tire, depending on the camber and the profile, the car is always moving. Now flex is not equal to precision. मैं जा रहा हूँ कॉर्नर के अंदर, फ्लेक्स हो रही गाड़ी, तो आपको प्रिसीजन पॉइंट में चेंज हो रहा है। अच्छा। और जैसे मैंने बोला, ड्रिफ्टिंग इज अबाउट प्रिसीजन, गेटिंग एज क्लोज एंड गेटिंग अवे, गेटिंग हिटिंग योर मार्क, गेटिंग द मैक्सिमम पॉइंट्स। सो टू इंक्रीज प्रिसीजन, टू इंक्रीज रिजिडिटी, टू वर्क विद योर फर्मर स्प्रिंग्स, क्योंकि यू वांट फर्म स्प्रिंग्स, यू डोंट वांट इट टू बी बाउंसिंग अराउंड, तो दिस ब्रेस रियली हेल्प्स इन दैट। प्लस एक तरीके से बॉडी रोल कम करता है ये। बॉडी रोल इज टू डू अ लॉ विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे भी नीचे, तो बॉडी रोल इतना नहीं हो। इसमें नॉर्मली होता है ब्रेकिंग पे वेट ट्रांसफर होता है ज्यादा। अच्छा, सी ड्रिफ्टिंग में क्या होगा, अगर आप मुझे लेफ्ट ड्रिफ्ट करना है तो फ्रंट वाला टायर थोड़ा लेगा ऐसे वेट, और पीछे वाला लूज होगा तो पीछे ऊपर आएगी और फिर घूमेगी गाड़ी। तो उसके अंदर अगर ये बेंड हो रहा है और ये ऊपर आ रहा है तो थोड़ा ड्रिफ्टिंग में थोड़ा वेट ट्रांसफर हो रहा है, थोड़ा फ्लेक्स आ रहा है शैसी के अंदर, वो फ्लेक्स कम करने के लिए। ओके, तो ब्रेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई फिर तो। इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि दिस आल्सो टेक्स सम वेट अवे, यू नो, सम नॉट, आई वोंट से वेट, बट सम स्ट्रेस अवे फ्रॉम योर lower arms, from your knuckles, from the things on the bottom. So that's very important. And इसके बाद this is a very standard thing. Almost everybody runs it. Yeah, I mean, not just drifting, even in race cars, your BMWs, your M3s, they all come stock with it. The brace, I mean, it's like the most important thing. Then, of course, you come to your oil cooler. Cooling is the most important in India. India में अगर आप cooling नहीं कर पाओ गाड़ी के साथ, तो गाड़ी not going to be reliable. आप ज़्यादा रन नहीं कर पाओगे, तो your oil cooler, your steering cooler,
your intercooler, your Mishimoto fans. This is something that they've. I was here जब ये लोग बना रहे थे इनको यहाँ पे. This is all because the fans तो आए हैं बाहर से, radiator भी बाहर से आते हैं. But first you need to know कि क्या ऑर्डर करना है. ऐसे नहीं कि ऑर्डर कर लो फिर बैठा नहीं इस गाड़ी के अंदर. तो बट ये जो बनाया है, ये पहले इसके पहले कुछ और था यहाँ पे. स्पाल के फैंस थे, अभी मिशिमोटो के फैंस हैं. स्पाल के फैंस भी अच्छे थे बट उसमें प्रॉब्लम्स थी. काफी रन्स करने के बाद वापस आते हीट की वजह से कभी कभी आपको दिखता था कि कूलेंट इस नीचे से कभी कभी दिखता है कि ग्रीन ग्रीन कूलेंट निकल रहा है. अभी थोड़ा वंस यू रनिंग द कार यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कब हीट हो रही है. ज्यादा हीट जब होती है जब आपको बर्न आउट व्हेन यू बर्निंग आउट द टायर्स पीछे से. ओके. बिकॉज एयर नहीं आ रही अंदर. रेडिएटर्स वर्क ऑन एयर. ये फिन्स के थ्रू एयर जाती है, एयर कूल्स द ऑयल, ऑयल जाता है अंदर, कूल करके वापस बाहर आता है. बट यू आर बर्निंग आउट, यू नॉट गोइंग दैट फार, ओनली योर रियर टायर्स रनिंग. But the engine is running because the engine is still giving power to the rear tire and you're making a lot of smoke over there. So in that case, they understood that they want the cooling to be way more. And now when they ran this in Pune में जब underground हो रहा था, so they were running it in the basement. Very hot over there, okay? And they were burning out, they were doing everything, no problem whatsoever. उसके पहले we ran this in Greater and BIC, वहाँ पे outside in the parking lot. We came back after a massive burnout and there was coolant on the floor. So this was proved that okay, this is a much better setup. Okay. So cooling is very important. These are the Jegs pipes. These are actually what do you say? They glow in the dark. अच्छा. रात को देखो तो ये थोड़े glow करते हैं. रेडियम वाले टच में. Yeah, something like that. अच्छा. So this is in general what your front is. गाड़ी lowered लग रही है मुझे थोड़ी सी. Because we've got these new HKS springs. अच्छा. Basically, this car when it came to India had rear wheel steering. अच्छा. Like how you have these new generation cars in India where when you're turning to the left, the rear tire will turn to the right so to give you a better turning radius. So that means the subframe had to be changed because when you're drifting. थोड़ा हिंदी अगर हो जाए तो. इस गाड़ी में जब आती थी इंडिया में rear wheel steering के साथ आती थी. अच्छा. अभी आजकल की जो लॉन्ग व्हील बेस गाड़ियाँ आती हैं, जैसे रेंज रोवर्स हैं, कुछ ऑडी गाड़ी आती हैं, तो इतनी बड़ी गाड़ी को इंडियन रोड्स पे टर्न करने के लिए इट्स नॉट इजी. मैं तो चलो रोड पे नहीं चलानी है बट जब गाड़ी आई थी इंडिया में तब हमने दिया था रियर व्हील स्टीयरिंग. आप आगे को लेफ्ट में मोड़ो तो पीछे टायर राइट में मुड़ेगा. अच्छा. बाहर की तरफ जैसे कि आपका रेडियस ऑफ टर्निंग कम होगा. समझ सकते हो ना, अगर लेफ्ट में टर्न हो रहा है तो पीछे वाला राइट में टर्न होगा तो आपको ज्यादा इजीली टर्न करने मिलेगा. जैसे ट्रक्स में होते हैं दोनों पहिए टर्न होते हैं बेटर. सो ये पीछे पूरा सब फ्रेम अगर हम वैसे के वैसे रखते और हम ड्रिफ्टिंग करने जाते तो कभी कैसे नहीं हो पाता ना ड्रिफ्टिंग, क्योंकि पीछे टायर चेन टर्न हो जा रहा है. हाँ जी. और ड्रिफ्टिंग में हमेशा गाड़ी का लॉक तो चले जा रहा है. आप स्टीयरिंग व्हील उधर से लॉक से दूसरी तरफ से लॉक हो जा रहा है. तो पीछे वाला वी हैड टू गेट द सब फ्रेम आउट एंड वी टू पुट अ न्यू सब फ्रेम इन. बिकॉज़ यहां पे लोग बोलते हैं वी कैन कट इट, ये सब कर लो, बट प्रिसिजन, लाइक आई सेड, गेम इज अबाउट प्रिसिजन. सो वी हैड टू गेट अ न्यू सब फ्रेम इन. सब फ्रेम में क्या क्या आ गया? सो आपका रियर सब फ्रेम इज बेसिकली, लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज अ रियर व्हील ड्राइव कार. द पावर ओनली कम्स टू द रियर. फ्रंट इज जस्ट योर स्टीयरिंग. फ्रंट इज वेयर यू पॉइंट योर कार. जिस तरह पॉइंट करो गाड़ी उस तरह जाने वाली है, बट पावर पीछे आती है. ठीक है. तो आपके सब फ्रेम में आपके लोअर आर्म्स, आपके सस्पेंशन, आपका डिफ, आपका ये जो पहले रियर व्हील स्टीयरिंग था निकाल के जो हमने यहाँ पे बॉल जॉइंट्स बने, ये सब आपके सब फ्रेम में बैठते हैं. सब फ्रेम इज योर मेन पार्ट. ये सब चीजें आपके चैसी से सब फ्रेम में जॉइंट हो रहे हैं. So your subframe becomes a very important. Subframe is like, say for example, on a dirt bike, there's a subframe. Your swing arm joins your subframe and your main chassis together. Something you can understand, right? I mean, ऐसा जैसे वो subframe दिख रहा है आपको जो monoshock है. Then monoshock is joining your, तो chassis का हो गया part आपका अपना swing arm, जो chassis पे bolted है. Subframe है पीछे tail पे, वो tail और swing arm joined by your suspension. So that's why subframe is very important. Lower because इसमें HKS springs हैं, firmer springs. अच्छा. Subframe में होती है आपकी हर चीज के अंदर बुशिंग होती हैं. आप अपनी गाड़ियों में देखो कभी ये खोल के अपने पार्ट्स, लोअर आर्म या कुछ भी देखो खोल के जो मूविंग पार्ट्स हैं, उन सब में ऐसे बुशिंग्स होती हैं अंदर रबर की. रबर या रबर मिक्स विद समथिंग एल्स की बुशिंग्स होती हैं. रबर की चलो डिपेंड करता है, अभी मारुति डिपेंड विच कार यू हैव, हाउ चीप द बुशिंग्स आर, व्हाटएवर इट इज. इसके अंदर रबर इज समथिंग दैट इफ यू रन टू मच इट विल ईट द रबर. रबर में प्ले आएगा. ठीक है, हमें प्ले नहीं चाहिए. अच्छा. हमने रबर डिलीट कर दिया इसमें से. फिर क्या लगाया? और पॉली किसके लगाए थे हमने? किसकी? पॉलीएम के. पॉली भी उसको भी डिलीट करके अब लाइलॉन वो अपने एल्युमिनियम मिक्स.
aluminium mix kind of abhi. Now the exact material what they put in is not something that I know, but I know for a fact कि इन्हें rubber delete कर दिया. मतलब and they've got very sturdy, very rigid bushings inside. तो firstly it doesn't give you too much of play. Secondly wear and tear बहुत कम होता है. Thirdly precision. मतलब ये पूरा क्रिएटिवली यार मैं देख रहा हूँ खुद से। अब गाड़ी तो चलो ये गाड़ी तो लेक्सस है ठीक है, पर इसमें बहुत कुछ चेंज हो गया, मतलब ऑलमोस्ट चीजें ड्रिफ्ट कार के हिसाब से चेंज कर दी गई है। क्योंकि आप ये भी देखो ये गाड़ी अभी समझ क्या 3 साल से है। हाँ। पहली बार जब गाड़ी आई थी तो ये सब ऐसे नहीं कि एक दिन गाड़ी आई और दूसरे दिन बन गया। आप पहली बार चला रहे हो गाड़ी को, आप फीडबैक लेते हो गाड़ी से। हाँ। आप अपना फीडबैक सोचते हो कि मुझे क्या चाहिए गाड़ी में से। हाँ। मैं क्या डालूंगा तो गाड़ी क्या करेगी। फिर आपने कुछ ऐड किया, फिर देखा कि उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद आप बिल्ड करते हो। कुछ पार्ट जब वेयर एंड टेयर हो जाते हैं तब आप उसको अपग्रेड करते हो, बट सब फ्रेम तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा क्योंकि यू कांट डू द रियर व्हील स्टीयरिंग विद ड्रिफ्टिंग। सो इट इज ऑल्सो गुड अंडरस्टैंडिंग कि आपकी गाड़ी से क्या चाहिए आपको और गाड़ी कैसे, हाउ इज इट रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट यू आर डूइंग। इट्स लाइक ट्यूनिंग, यू नो, बहुत कुछ है इस गाड़ी का सबसे। अच्छा मैं अगर एग्जॉस्ट देखूं यार, एग्जॉस्ट सिंगल टिप है इसमें यहाँ पे। दिस ये अभी आई डोंट नो ये एनकैन, बट एनकैन अंदर पड़ा है एचके इसका टाइटेनियम टिप एनकैन। द फर्स्टली दिस वाज अ राउंडर एग्जॉस्ट और थोड़ा बेंड था पाइप के अंदर। अब ये एकदम स्ट्रेट है, बेंड निकाल दिया गया है। पहले यहाँ पे थी और क्या लेफ्ट में थी राइट में, बट आई रिमेम्बर कि 4 से 4-6 फीट के बड़े बड़े पटाखे। अच्छा एक बार जरा फिर एग्जॉस्ट की साउंड हो जाए। ये देखो गाड़ी ऑन हो गई है, ठीक है, एक बार जरा हो जाए। जी रेडी और अपने लूफी के गेजेस है। अच्छा जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कस्टमाइज करते हो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो पहले तो आरपीएम का इन्फॉर्मेशन आ रही है। हाँ। आपको वाटर टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, बैटरी की वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन आ रही है। हाँ। तो वो चार्ज में क्या प्रेशर बन रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितने PSI पे चल रहा है, और इनटेक एयर टेम्परेचर। तो आपका वाटर टेम्परेचर क्या है, इनटेक एयर टेम्परेचर क्या है। देखो 40 डिग्री बोला इनटेक एयर टेम्परेचर, हमें पता है अभी चंडीगढ़ में खड़े हैं आप, एटलीस्ट 36 डिग्री 35 डिग्री तो ही रहा है टेम्परेचर। इनटेक है उससे थोड़ा 5 डिग्री ऊपर है गर्म। तो अभी हम किस लिए वेट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इसको टेम्परेचर इसका थोड़ा सा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टेम्परेचर पे आनी चाहिए गाड़ी। फिर क्योंकि मेटल नॉट इन द राइट टेम्परेचर इज ब्रिटल। यार इस रेसिंग सीट पे तो मैं एकदम अटक गया हूँ मैं। गाड़ी जब इतनी हिल रही है लेफ्ट टू राइट, आपको आप नहीं हिलना चाहते ना, आपको इन कंट्रोल लेना है। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपको नहीं हिला रही है। तो हमारे मतलब पूरा सेट हो गया उसमें, ऐसा लग रहा है यार उस सीट ने जकड़ लिया मुझे। अच्छा ये पिकाचू, अच्छा ये देख रहे हो, ये सबसे बेहतरीन चीज। अरे भाई सनम भाई को इस चीज के लिए मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा कि यार ये कुछ भाई ने ट्रिपी चीज लगाई है बोल सकते हैं। सो दिस इज योर, आप यहाँ से जो बूस्ट बन रहा है आपका, हाँ जी, टर्बो बूस्ट कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा। कितना बूस्ट बनाना है आपको। इन द एंड इज अ मिक्सचर इन द इंटरकूलर जो आपको बूस्ट बनाता है। हाँ। कि एयर के हिसाब से और उसके नाउ अगेन I don't like to talk about science because I might be right, I might not be exactly right, but this is your boost PSI that is being created inside your PSI equals how much boost you're getting from your turbocharger. Okay. Turbocharger आपको एक्स्ट्रा पावर देगा। अरे सबसे बेहतरीन चीज। अच्छा पहली बात तो मैं बात करूंगा इस चीज के ऊपर, ठीक है, ये सिर्फ मैं बाहरी गाड़ियों में देखता हूँ, हम ग्लव्स पहन के ही ड्रिफ्ट कार्स को राइड करते हैं। या cause I mean इसके साथ और ये आपको प्रिसीजन चाहिए ना। हाँ। अच्छा प्रिसीजन का एक बार हिंदी मतलब बता दो, जिन लोगों को नहीं पता भी। कट टू कट। अच्छा। जैसे जुगाड़ 21-22 वैसा नहीं। अच्छा। मोटर स्पोर्ट कोई भी फॉर्म ऑफ मोटर स्पोर्ट प्रिसीजन पे चलती है। आप गाड़ी से ये चाहते हो और गाड़ी में आप ऐसे इनपुट देते हो और उस गाड़ी को वैसे परफॉर्म करना चाहिए। आप गाड़ी से डेटा लेते हो, टेलीमेट्री देखते हो, आप उसको ले ओवर करते हो, फिर समझते हो कि गाड़ी में क्या हो रहा है, उसके साथ आप कुछ इनपुट चेंज करते हो, कैम्बर, टो, जो आपको चेंज करना है, ये बूस्ट भी ऐसा है, ये जैसा चेंज करना है आपको, इसका थिकनेस चेंज करनी है, ग्लव चेंज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो आप प्रिसीजन पे होना चाहिए क्योंकि इन दी एंड आपको परफॉर्म करना है 100% पे। ये तो फिर भी ड्रिफ्टिंग है, बड़ा आप छोड़ो 24 आवर लेमो, ये सब जो रेसेस हो रही हैं आपको 24 घंटे चलाने, 300 लैप चलाने, तो प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार अब जरा हम बात करें, अब मुझे ये बताओ, मैंने एक देखा है गियर नॉब, ठीक है, गियर नॉब होता है हाइड्रोलिक ड्रिफ्ट के लिए हम देखते हैं जनरली, बाहर वाली पहले वीडियोस देखिए, ये जरा आप बता दें। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले ये गाड़ी जब इंडिया में आती थी, दिस कार यूज्ड टू बी एन ऑटोमेटिक कार। ये लग्जरी गाड़ी बन के आई थी इंडिया में लेक्सस की। लेक्सस एज यू नो इज अ लग्जरी ब्रांड ऑफ टोयोटा। यस, दैट इज परफॉर्मेंस भी है बट लग्जरी मोर इंपॉर्टेंट। ये गाड़ी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में आती है। देन वी लुक फॉर
कि हमें इसको ड्रिफ्टिंग करनी है तो वी ऑब्वियसली नीड अ मैनुअल गियर बॉक्स। हाँ जी। सीक्वेंशियल हो तो और भी अच्छा हो, आपको ऐसे 1 2 3 4 एच पैटर्न नहीं चाहिए। हाँ। तो सीक्वेंशियल ऊपर डालो गियर, नीचे डालो, कड़क 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 ऐसे गियर चलने चाहिए आपके। हाँ। तो फर्स्ट वी फाउंड कि इसमें जेन 3 सुपरा का गियर बॉक्स फिट होता है अच्छा। मैनुअल, हाँ। तो वो हमने ढूंढा। अच्छा। फिर S1 वालों ने एक R154 सीक्वेंशियल शिफ्टर हाँ। उस गियर बॉक्स में मेट करके हमें भिजवाया। फिर हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल करा इसी गैराज में, यहाँ पे टेस्टिंग करी, यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे टेस्टिंग करी, यहाँ पे वापस आए। S1 वालों ने S1 ने ये शिफ्टर बनवाया है। अरे वाह। R154 इनका जो नंबर है, हाँ। मॉडल नंबर है, थिंक मॉडल नंबर है, बट R154 मेड बाय S1 एक सीक्वेंशियल शिफ्टर है। ये जो दिख रहा है आपको ये सब, या इसका आई थिंक हैंड ब्रेक या न्यूट्रल वाला ये है, बट जनरल सीक्वेंशियल क्या होता है इसमें? सीक्वेंशियल ऐसे 1 2 3 4 अब बाइक्स में सीक्वेंशियल आता है। अच्छा। बाइक्स में सीक्वेंशियल आता है तो एच पैटर्न तो हमारी गाड़ियों में आता है। मारुति सुजुकी में देखो एच पैटर्न 1 के नीचे हाँ। 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसमें ऊपर नीचे होती है। मतलब जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस प्लस। हाँ, तो ऐसे ही। ये देखो अगर अभी तो नहीं करूंगा, बट मैं नीचे करूंगा तो 1, हाँ। वापस नीचे करूँ 2, हाँ। वापस नीचे करूँ 3, हाँ। वापस नीचे करूँ 4, वापस नीचे करूँ 5। तो ये ज्यादा इजी नहीं है ये बाकी एच वाले से? ना आपको इसमें ड्रिफ्टिंग करनी है, आप थोड़ी ऐसे 1 2 3 मुझे 4 लगता करते है नॉर्मल रहोगे। गाड़ियों में ऐसा आना चाहिए यार। बट महंगा होता है ना फिर ये, अच्छा। महंगा भी होता है। आई थिंक इज नॉट वेरी इजी टू टेक केयर ऑफ इट आल्सो, रिलायबिलिटी इज आल्सो वेरी डिफरेंट, राइट? अच्छा। हम यहाँ पे ये गाड़ी सिर्फ आप समझ लो कि इट ओनली रन्स ऑन अ शो और अ रेस। हाँ। ये चेज बेस ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिन्हें हमें हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक भेजा है हम लोग को। अच्छा। पर ये भेजा कि हमने खरीदा था उनसे, वैसे तो खरीदा तो चलो अलग बात है, बट बहुत बातचीज करनी पड़ती है। लोकेशन इजी नहीं है ना कि आप पर ये ड्रिफ्ट के वक्त ही काम आता है ना। मैंने वीडियो देखी देखो, ऐसे करते हैं। दो तीन चीज होती है ड्रिफ्ट इनिशिएट करने की। होती है स्कैंडिनेवियन फ्लिक, जो नॉर्मल फ्रंट व्हील ड्राइव में भी कर सकते हो, नॉर्मल वाइड में भी कर सकते हो। अगर आपके नॉर्मल स्पोर्ट्स कार है तो आप स्कैंडिनेवियन फ्लिक, क्योंकि आइस में स्कैंडिनेविया कंट्रीज, आइस कंट्रीज जैसे टॉमी मैकिनन ये सब वहां से है। आप पहले उस गाड़ी को लेफ्ट में भेजते हो, वेट ट्रांसफर होता है, फिर आप उसको राइट में फ्लिक करते हो, फिर गाड़ी चलती है पूरा वेट ट्रांसफर पे। ड्रिफ्टिंग इज वेट ट्रांसफर। आपको पता है इस चीज से आपने एक वो वाली बात बोल दी। आजकल बहुत सारे जेंजी बंदे हैं जो बोलते हैं FWD फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से कभी ड्रिफ्ट लग ही नहीं सकती। पर आपने ये जो बात बोली ना, इससे उन लोगों को पता लगेगा कि यार ड्रिफ्ट इज अ कॉन्सेप्ट। होती है, मतलब अगेन इट्स नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिफ्टिंग फ्रंट व्हील हाँ, ड्राइव बिकॉज़ यू purest नहीं है, बट कर सकते हो। लेकिन मजा है उसमें भी। आपको सिर्फ आपको उसको बोलते हो स्किट। हाँ, it's not a power slide but you're sliding into a corner still. You are still your wheels are turning right when you're going left. सन के साथ हमने करी है ऑटोमेटिक i10 में। अच्छा। कॉर्नर में ऐसा you come into a ऐसा राउंड अबाउट, आप फ्लिक करो 80 के स्पीड पे गाड़ी को, थोड़ा दम भी चाहिए होता है। फ्लिक करो लेफ्ट में और फिर घुमाओ राइट में, गाड़ी जाएगी ऐसे घूमते घूमते, नो प्रॉब्लम। कुछ आपको हैंड ब्रेक मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव में भी ड्रिफ्टिंग हो सकती है। स्कैंडिनेवियन फ्लिक, अभी जैसे शर्माबाजी लेते हैं वहाँ पे पार्ट अपने थाईलैंड डालीज में, वहाँ पे स्विफ्ट चलाते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कॉर्नर्स को कैसे लेते हो? वहाँ पे फ्रंट स्कैंडिनेवियन फ्लिक ही होती है, फ्लिक करनी है गाड़ी आपको, फ्लिक अंदर लेफ्ट में डालनी है, वेट ट्रांसफर है लेफ्ट में और खींचो गाड़ी राइट में, गाड़ी की फुल टेल बाहर आएगी। अच्छा, और आप उसको लेके जाओगे अंदर। इसका क्या रोल है फिर इस वाले? तो इसमें देखो 2-3 चीजें हैं कि फर्स्टली कि आपको इतनी स्कैनिंग फ्लिक करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, बट हर ड्राइवर का अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कि भी आप कंपटीशन में जब जजेस होते हैं वो देखते हैं, मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। ये टायर्स पे हर टायर पे एक मार्क है, एक स्पोक पे एक मार्क है कि टायर को देख के, रिम को देख के जजेस आपको पॉइंट देते हैं कि आपने इनिशिएट कैसे करी ड्रिफ्ट। आप पहले एक इनिशिएट करते हो ड्रिफ्ट, फिर अपने मार्क को टच करते हो, उस पे पॉइंट मिलता है, स्टाइल पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपको एग्जिट पे पॉइंट्स मिलते हैं। आप जब अंदर आ रहे हो, अगर आपने हैंड ब्रेक खींचा है, आपका पिछला टायर लॉक हो रहा है और आप उसको कैरी करके लेके जा रहे हो आगे, तो उस पे पॉइंट्स मिलते हैं आपको। अच्छा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट अ ड्रिफ्ट, स्पेशली इन अ कंपटीशन वेयर आप चेज कर रहे हो। आपको सडनली आप चेज कर रहे हो गाड़ी के साथ, आगे बंदी लीड कर रही है, आप उसको टैंडम में जा रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा चाहिए कि आपको कैसे कैसे कंट्रोल करना है। हैंड ब्रेक कंट्रोल करो तो आप दोनों काम कर सकती है, आपको बाहर भी भेज सकती है बट आपको सीधी लाइन में भी लेके आ सकती है। हैंड ब्रेक विद योर थ्रॉटल, ये दोनों का इस पे बैलेंस पे चलता है। सीक्वेंशियल ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस खींचना है। पीछे विलवुड के 2 कैलिपर्स लगे हैं। हाँ। विलवुड वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे 2 कैलिपर्स है हमारे। ओके। ये इस पे कनेक्टेड है, हाइड्रोलिक है। आप उसको खींचो, वो कैलिपर ब्लॉक करते हैं आपका ब्रेक, पीछे वाला टायर हिलना बंद हो जाएगा। अच्छा। जैसे एक बाइक पे आप पीछे वाला दबाते हो तो गाड़ी लेफ्ट राइट जा रही है, सेम चीज होती है यहाँ पे। आप इसको करो, गाड़ी बाहर आ रही है, फिर आप थ्रॉटल पे उसको कैरी करते जाओ, फिर आपको जब स्विच करना है वापस, क्योंकि
ड्रिफ्टिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं राइट जो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, हाँ। मैंने खींचा, गाड़ी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जाएगी। हाँ मैंने थोड़ा स्टीयरिंग व्हील इधर घुमाई तो गाड़ी ऐसे बाहर जाएगी, पीछे हाँ। टेल बाहर आएगी, पीछे टेल बाहर जा रही है। अभी मुझे दिख रहा है कि मेरे को वो टायर के वहां पे टच करके वहां से जाना है। हाँ। बाहर आ गई गाड़ी, फिर मैं थोड़ा दिया इसको, पूरा खींचा, वापस गियर और ऊपर किया, थोड़ा और पावर में लेके आए, बूस्ट लेके आए, उसमें टच कर लिया। फिर मुझे रोटेशन करना है दूसरी तरफ, हाँ। फिर वापस खींचो, घुमाओ ऐसा, फिर गाड़ी ऐसे बाहर आएगी। अच्छा। फिर उसको वापस आप थोड़ा एक्सीलेटर लेके जाओ, उसको कैरी करो, कैरी करो, कैरी करो, कैरी करो, अरे वाह। फिर वापस खींचो, फिर वापस जाएगी ऐसे। तो काफी Okay, चीजों में काम आता है, काफी very काफी important। डिटेल नॉलेज। अच्छा एक लास्ट चीज, नॉर्मल हैंड ब्रेक से ये अलग कैसे है? नॉर्मल हाइड्रोलिक पे नहीं चलता, आई थिंक नॉर्मल रन्स ऑन वायर पे चलता है, वायर पे। अच्छा यस। और ये हाइड्रोलिक पे है? और नॉर्मली पीछे वाले वायर, पीछे तो ड्रम ब्रेक्स होते हैं काफी गाड़ियों में, बहुत इंडिया में। बहुत गाड़ी में हाँ। तो वो सब वायर पे चलते हैं, वायर। हाँ इसके ड्रम थे, फिर हमने वो चेंज करवा के पीछे विलवुड के 2 कैलिपर्स डलवाए। आप देखो पीछे डुअल कैलिपर सेटअप है पीछे इसका, अच्छा तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज है यार, इस वीडियो से ना हमने एक तरीके से भाई, ये तो मुझे लग रहा है हमने इस वीडियो को फ्री अवेलेबल कर रखा है यूट्यूब में। ये बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। देखो इससे क्रेडिट लेना पड़ेगा भाई और मेरे को। तुम्हें पता है कुछ नहीं करना, तुम्हें ऐसे नहीं सोचते अरे भाई ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को ज्यादा से सब्सक्राइब करना है। सनम शेखो, क्या सनम क्या सेखो, मैंने भाई का इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाओ जाके भाई की आईडी को चेकआउट करो, फॉलो करो। काफी टाइम से पहले इसका अलग स्पॉइलर आता था, स्टॉक आता था। हाँ। काफी टाइम से सनम हम देख रहे हैं, सनम बोले नहीं यार कुछ तो डिफरेंट करना है, काफी टाइम लुक थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ। ऑफ कोर्स आप पेंट वेंट कर सकते हो, सब कर सकते हो, बट वो थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। सनम हम स्पॉइलर लगाएंगे। तो हमारे ये डीजे ऑटोमोटिव जो मैं दिल्ली में है, अच्छा हमने हमें भिजवाया, हमने थोड़ा बात करी कि कौन सा स्पॉइलर बढ़िया होगा हमारे लिए। हाँ। तो ये आया, फिर हमने अपना लुधियाना से थोड़ा सीएनसी करवाया, अच्छा क्योंकि ये पहले इसका माउंटिंग बहुत नीचे थे यहाँ पे, तो हाँ। ये 3 पीसेस सीएनसी करवाया, थोड़ा इंजीनियरिंग करके, एरोडायनामिकली थोड़ा सा फिर थोड़ा ऊपर यहाँ पे सेट हुआ है। Okay. इसका भी थोड़ा चेंज होगा ऑफ कोर्स, लेट्स सी। चलो एंजॉय करो शॉट्स।